वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन एंड उसके टाइप्स को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन इस तरीके से आपके पास होता है जहाँ पर ये ए क्या होता है, उसके लिए डोमेन, एंड बी जो है वो क्या होती है, कोडोमेन उसके लिए होती है। हमें अब दो फंक्शंस का, मान लो एक g फंक्शन और है b2c, इनका क्या करना है, कंपोजिशन करना है। कंपोजिशन का मतलब एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब उनको मिलाना है एक तरीके से। कैसे लिखेंगे हम इसको, आप लिखेंगे इफ लेट f a to b एंड G B to C are two functions then their composition उनका कंपोजिशन क्या होगा, जिसको हम G of F या फिर गॉफ बोलते हैं, A to C is defined as, क्या होगा, GOF of X जो है वो बराबर होगा G of FX के। यहाँ पर आप कहेंगे कि GOF of X जो होता है वो G of FX के बराबर हमारा होता है। देखिए यहाँ पर f की डोमेन हमने ली है, पहला फंक्शन f, तो f की डोमेन एंड g की कोडोमेन पर जो गॉफ है वो यहाँ पर डिफाइंड होगा। अब वो ओपन कैसे होता है, जैसे इसका आपको एरो डायग्राम से आप इसे समझें। देखिए ये a है, ये B है और ये C है आपका। यहाँ से यहाँ F मैपिंग डिफाइंड है और यहाँ से यहाँ G मैपिंग डिफाइंड है। बेसिकली मान लो यहाँ पर कोई एलिमेंट है X को जब F के अंदर आप रखोगे तो वो बन जाएगा Fx, और जब Fx को आप G के अंदर रखोगे तो वो बन जाएगा G of Fx, और यही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आप देख लो तो कंपोजिशन जो है वो यहां से सीधा यहां पर डिफाइंड है। कंपोजिशन की डोमेन A हो जाएगी एंड कोडोमेन होगी C। यहां पर इस बीच के रोल को हम कट करने के लिए फंक्शंस का कंपोजिशन करते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या दे रखा है, fx आपके पास दे रखा है सम x प्लस 2 एंड gx आपको दे रखा है x स्क्वायर, और आप निकाल रहे हैं गॉफ ऑफ x। गॉफ बोल देते हैं हम इसको। तो ये क्या होगा, इस गॉफ ऑफ x को हम ऐसा लिख सकते हैं g ऑफ fx, और fx की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है x प्लस 2, तो g ऑफ x प्लस 2। gx है आपके पास x स्क्वायर, और हमें निकालना है g ऑफ x प्लस 2, यानी gx में जहां भी x है वहां पर x प्लस 2 रख देंगे, तो x प्लस 2 का स्क्वायर। इस तरीके से आप गॉफ निकालेंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, इसको लिख सकते हैं g ऑफ fx की जगह इसकी वैल्यू रख दी, और जहां भी gx में x था वहां पर x प्लस 2 रखने से हमें गॉफ ऑफ x मिल गया है। अब देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपोजिशन इस तरीके से भी हो सकता है, फॉग ऑफ x, तो इसको आप लिख सकते हो f ऑफ gx। अब gx की वैल्यू यहाँ रख दो, तो f ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर fx है ये, fx स्क्वायर निकालना है। fx में जहां भी x है वहां x स्क्वायर रख दो, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरीके से हमने फॉग निकाला है।
अब इसमें एक कंडीशन आपकी आती है कि क्या हमेशा फॉग और गॉफ जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे या फिर कोई ऐसा भी केस होगा कि जहां पर ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आप इसमें नोट लिखेंगे, इट शुड बी केयरफुली नोटेड that golf is meaningful when, या फिर आप कह सकते हो that means exist। आप ऐसा कह दो कि golf मीनिंगफुल होगा या फिर एग्जिस्ट करेगा कब, when range of f is contained in domain of G। यानी कि जो रेंज ऑफ f है वो सबसेट या बराबर हो जाए किसके, डोमेन ऑफ G के, तो जो हमारा गॉफ फंक्शन है वो मीनिंगफुल होगा या फिर वो एग्जिस्ट करेगा। आप बोले सर कैसे याद रखना। अब देखो ये गॉफ फंक्शन है, आप यहां पे पहले एफ फंक्शन को कंप्यूट करेंगे। जब एक्स को आप एफ के अंदर रखेंगे तो एफ की क्या मिल गई, आपको रेंज मिल गई। अब उस एफ की रेंज को आपको पुट करना है जी में, यानी जो वो रेंज है अगर वो डोमेन ऑफ जी के, देखिए पहले एफ हो गया तो रेंज ऑफ एफ अगर जी के डोमेन का एक सबसेट आ जाती है तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा। इसी में सेकंड पॉइंट लगेंगे, सिमिलरली फॉग ऑफ एक्स, जिसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, इज डिफाइंड इफ अब देखो गॉफ को आप फॉग को आप बना लो, इसको मैं आपको बताता हूं, मान लो ए बी सी ही है, पहले अब जी मैपिंग है, पहले जी है उसके बाद एफ है, तो ये वाला जो सेट है अब जी के लिए क्या हो गया, रेंज ऑफ जी हो गया, एंड एफ के लिए ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो अगर रेंज ऑफ जी जो है वो डोमेन ऑफ एफ में कंटेन हो गई या उसका सबसेट या बराबर हो गई तो फॉग एग्जिस्ट कर जाएगा। आप लिखेंगे इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ जी इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ एफ, या फिर आप यहां पे कह सकते हैं कि रेंज ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, तो जो फॉग फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा। आप पूछें सर क्या इसके अलावा भी कोई और कंपोजिशन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आप कंपोजिशन कर सकते हो एफ ओ एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एफ एक्स, या फिर आप कर सकते हो जी ओ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ जी एक्स। इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। एंड एक और पॉइंट आप नोट करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है आपका, यानी कि आपसे कहा जाए कि जो फॉग है एफ ओ जी ऑफ है वो जी ऑफ एफ के बराबर नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि एफ ओ जी जो है वो जी ओ एफ के बराबर आ जाए, किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है बट ये कम्यूटेटिव नहीं होता। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव,
ये क्या होता है आपका एसोसिएटिव होता है। मान लो अगर लेट एफ ए टू बी, जी बी टू सी एंड एच सी टू डी हमारे पास तीन फंक्शन है, तो आप इन्हें ऐसा लिख सकते हैं, एच ऑफ जी ओ एफ बराबर होगा एच ओ जी ऑफ एफ के। तो ये आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है वो एसोसिएटिव होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, इफ एफ ए टू बी एंड, या फिर आप कहेंगे, पहले आप लिखिए कंपोजिशन ऑफ 2 1 1 फंक्शन इज 1 1। मतलब अगर यहां पे लेट मीन्स लेट एफ ए टू बी जो है एंड जी बी टू सी जो है आर 1 1, सो जो जी और एफ ऑफ ए टू सी है वो भी क्या होगा 1 1 होगा। मतलब हम ऐसे दो फंक्शन ले रहे हैं जो 1 1 है और उनका कंपोजिशन कर रहे हैं, तो जो कंपोजिशन है वो भी हमारे पास क्या होगा, एक 1 1 फंक्शन होगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आप लिखेंगे यहां पर, दैट इज 6। क्या है, कंपोजिशन ऑफ 2 on 2 फंक्शन इज ऑन टू। दैट मीन्स अगर आप यहां मान रहे हो कि लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी जो है वो ऑन टू है, सो जो जी ओ एफ ऑफ ए टू सी होगा वो भी क्या होगा, ऑन टू होगा। 5 प्रॉपर्टीज हमने कंपोजिशन पर पढ़ी हैं। पहला कि फॉग कब एग्जिस्ट, गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, फॉग कब एग्जिस्ट करेगा। ये आपको आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में हम ये चेक करेंगे कि क्या फॉग और गॉफ एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा, जब रेंज ऑफ एफ सबसेट या बराबर हो जाए डोमेन ऑफ जी के। रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट और इक्वल डोमेन ऑफ एफ, तो आपका फॉग एग्जिस्ट करेगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है बट एसोसिएटिव होता है। अगर हम दो 1 1 फंक्शंस का कंपोजिशन करेंगे तो कंपोजिशन का जो फंक्शन बनेगा वो भी 1 1 होगा। अगर ऑन टू का करेंगे तो कंपोजिशन से जो फंक्शन बनेगा वो ऑन टू होगा। नाउ क्वेश्चन 1 देखिए, लेट एफ 2 3 4 5 डोमेन ये, कोडोमेन ये, जी की डोमेन, जी की कोडोमेन, एंड फंक्शन की वैल्यूज दे रखी हैं। आप f2 निकालोगे तो 3, f3 निकालोगे तो 4, f4 निकालोगे और 5 निकालोगे तो वैल्यू 5 मिलेगी। g3 और g4 की वैल्यू सेम है 7, g5 और g9 की है 11, देन फाइंड गॉफ। अब हम जानते हैं कि यदि एफ ए टू बी और जी बी टू सी डिफाइंड है तो जो गॉफ है उसकी डोमेन होती है ए एंड कोडोमेन होती है सी। तो यहां पर जो गॉफ फंक्शन है, हेयर गॉफ के लिए डोमेन हो जाएगी एफ की डोमेन, यानी 2 3 4 5, और उसके लिए कोडोमेन हो जाएगी जी की कोडोमेन, दैट इज 7 11 15। तो जो गॉफ है वो इस डोमेन से कोडोमेन के लिए डिफाइंड होगा। अब हमें गॉफ ऑफ 2, गॉफ ऑफ 3, गॉफ ऑफ 4 एंड गॉफ ऑफ 5 निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गॉफ ऑफ 2। इस जी ओ एफ ऑफ 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं जी ऑफ f2। अब देखिए काफ़ी सिंपल है, f2 की जो वैल्यू है वो उसने दे रखी है हमें 3, तो ये बन जाएगा g3
एंड G3 की भी वैल्यू उसने हमें दे रखी है, दैट इज 7। तो गॉफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 7। अब हम निकालेंगे गॉफ ऑफ 3 की वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं G ऑफ F3। F3 की वैल्यू है हमारे पास 4, तो ये आ गया G4 और G4 की वैल्यू है 7। इसके बाद हम निकालेंगे गॉफ ऑफ 4। इसको लिख सकते हैं G ऑफ F4। F4 की वैल्यू है हमारे पास 5 और G5 की वैल्यू है 11। अब हम निकालेंगे गॉफ ऑफ 5। ये हो जाएगा G ऑफ F5। F5 की वैल्यू है 5, तो ये G5 और G5 की वैल्यू है 11। तो सभी की वैल्यू हमने निकाल दी। सो हियर गॉफ क्या आ रहा है हमारे पास, उसको आप लिख देंगे। वो आ रहा है गॉफ ऑफ 2,7 एंड 3,7, 4,11 एंड ये 5,11। ये गॉफ फंक्शन की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। तो केवल आपको क्या समझना है कि यहाँ डोमेन को समझना है कि जो गॉफ है वो यहाँ से और यहाँ पर डिफाइंड होगा। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पर जो एफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर आपको निकालना है एफ ओ एफ। तो मैंने आपको बताया कि फॉग और गॉफ में हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। एफ ओ एफ या जी ऑफ जी जो फंक्शंस हैं वो तो हमेशा डिफाइंड होते हैं। तो एफ ओ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो आप एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एफ एक्स तो है हमारे पास ये, हमें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 निकालना है। यानी एफ एक्स में जहाँ भी x है वहाँ पे ये पूरी टर्म रख दोगे तो एफ ओ एफ ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको रखेंगे पहले इसकी जगह पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एन प्लस 2। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वेयर, दैट इज a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, 2ab 2bc प्लस 2ac। अब माइनस वाले फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना, b को माइनस ले लेना, सब जगह फॉर्मूला अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो a स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इज x की पावर 4, माइनस 3x का स्क्वेयर इज 9x स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर इज 4, 2ab यानी 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6x इंटू एक्स स्क्वेयर इज x क्यूब, 2bc 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 इज माइनस 12x, 2ac यानी 4x स्क्वेयर, ये आ गया माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। आप यहाँ देखो तो x की पावर 4 अलग आ जाएगा, माइनस 6x क्यूब अलग आ जाएगा, एन स्क्वेयर वाली टर्म्स को आप देखो तो 9 और 4 13, 13 माइनस 3 इज 10x स्क्वेयर, तो ये आ गया 10x स्क्वेयर। एंड x वाली टर्म को देखें तो माइनस 12x प्लस 9x, तो ये हो गया माइनस का 3x, 4 प्लस 2 इज 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास एफ ओ एफ ऑफ एक्स। तो केवल सिंपल सा फंडा आपको रखना है याद कि यहाँ पे एफ ओ एफ ऑफ एक्स को हम एफ ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, फिर एफ एक्स की वैल्यू रखी एंड कंसेक्यूटिवली वैल्यूज रख के हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यहाँ पे मिल गया है। क्वेश्चन 3 देखिए, इफ
एफ एंड जी बोथ आर फ्रॉम आर टू आर, यानी दोनों की डोमेन भी आर है एंड को डोमेन भी आर है, आर डिफाइंड एज डिफाइंड रेस्पेक्टिवली बाई एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, जी एक्स जो है वो 2x माइनस 3 है। देन फाइंड फॉर्मूले फॉर फॉग, गॉप, एफ एंड जी ऑफ जी। तो पहले तो आप ये चेक कर लें कि फॉग और गॉप एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो आप समझो कि यहाँ पर फॉग के लिए हम बना लें, तो फॉग में आपका, या फिर गॉफ के लिए बना लो, यहाँ पहला फंक्शन है आपका f, दूसरा है g। तो आप यहाँ पर लिख लेना पहले डोमेन ऑफ f इज r, रेंज ऑफ f इज r। यहाँ पे लिखोगे डोमेन ऑफ g इज r एंड रेंज ऑफ g इज r। आप बोलोगे गॉफ के लिए ये क्या हो गई आपकी रेंज ऑफ f हो गई, रेंज ऑफ f एंड g के लिए ये हो गई डोमेन ऑफ g। तो रेंज ऑफ f, जो रेंज ऑफ f है, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। तो विच इंप्लाइज कि जो गॉफ है वो एग्जिस्ट करता है। गॉफ एग्जिस्ट कब करता है? जब रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। एंड सिमिलरली आप लिखोगे कि रेंज ऑफ g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, तो हमारा जो फॉग है वो एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए यहां पे अगर आप फॉग के लिए बनाना चाहो तो पहला फंक्शन आपका g, उसके बाद f, तो ये हो गई रेंज ऑफ g एंड डोमेन ऑफ f, और ये f की डोमेन हो गई, यही हमने लिखा है। अगर ये इसका एक सबसेट भी हो जाती ना तो भी फॉग एग्जिस्ट करता। एक्चुअली जब आपको ये दोनों ही रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखे हों और दोनों ही फंक्शन एल्जेब्रिक हों तो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैंने कॉमन प्रोसीजर आपको करके दिखा दिया है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे एफ ओ जी ऑफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स किसके बराबर है हमारा? वो है 2x माइनस 3, यानी f में आप 2x माइनस 3 रख दोगे तो 2x माइनस 3 का स्क्वेयर x की जगह पे 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1 ऐड कर लो। 2x का स्क्वेयर इज 4x स्क्वेयर, माइनस 3 का स्क्वेयर 9, माइनस 6 और 2 इज माइनस 12x प्लस 6x माइनस 9 प्लस 1। जब आप इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x, 9 से 9 कैंसिल हो गया, प्लस 1। इसके बाद सेकेंड हाफ निकालोगे गॉफ ऑफ x। इसको लिख सकते हो g ऑफ fx। fx की वैल्यू है आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी g में जहां भी x है वहां ये वैल्यू रख दो। तो यहां रखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3, मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। थर्ड को निकालेंगे, दैट इज एफ ओ एफ ऑफ एक्स। एफ ओ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी f में अब जहां भी x है वहां पे ये पूरी टर्म आप रख दें। तो यहां हो जाएगा
एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 एंड प्लस 1। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर लगाएंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी 9x स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर यानी 1 प्लस 2ab, तो 2 3 जा x, 2 3 जा 6 एक्स क्यूब, 6x क्यूब प्लस 2bc यानी कि 6x प्लस 2ac यानी 2x स्क्वेयर, यहाँ पे 3x स्क्वेयर 9x प्लस 3 प्लस 1। अब ज़रा देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वेयर, ओके, प्लस 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब एंड x स्क्वेयर वालों को आप देखें तो 11 और 3 14x स्क्वेयर, 14x स्क्वेयर। x वालों को देखें तो 9 और 6 दैट इज 15x एंड इसके बाद इनको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 1 इज 5, ये आ गया 5। सो दिस इज FOF ऑफ x हमारे पास यहाँ पे होगा। इसके बाद यदि आप इसका फोर्थ पार्ट कैलकुलेट करें तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, दैट इज GOG ऑफ x, यहां पे निकालते हैं। GOG ऑफ x को आप लिख सकते हो G ऑफ GX, तो GX की जो वैल्यू है वो है 2x माइनस 3, सो G ऑफ 2x माइनस 3। अब GX में जहां भी x है वहां पे ये टर्म आप इसमें पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 3 यानी कि 4x माइनस 6 और ये माइनस 3 यानी 4x माइनस 9, दैट इज GOG ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को आप देखें, लेट fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 नहीं हो सकता बिकॉज जब आप x की वैल्यू माइनस 2 रख दोगे तो जो डेनोमिनेटर है वो 0 बन जाएगा एंड डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। और gx है x स्क्वायर, तो जो f की डोमेन है, f की डोमेन है रियल नंबर, उसमें केवल माइनस 2 नहीं होगा। आपसे कहा जाए कि इसकी कोडोमेन और निकाल दीजिए, तो कोडोमेन निकालने के लिए या फिर हम कहें कि रेंज निकाल दीजिए। x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को y के इक्वल रख लो और यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ x, इसको इधर इसको इधर, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, सो 2y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। चेक करो कि y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, यानी रेंज भी क्या हो जाएगी, रियल नंबर, और उसमें केवल 1 नहीं हो सकता। जी तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो रियल नंबर डोमेन एंड कोडोमेन क्या मिलेगी, रेंज क्या मिलेगी, आप चेक कर लो कि यहां पर एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर करने पर हमेशा हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यू क्या, सॉरी हमने यहां गलत लिख दिया, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहां पर आप लिखोगे डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ है वो आर माइनस ऑफ माइनस 2। रेंज ऑफ एफ क्या है आपके पास, रेंज ऑफ एफ है आर माइनस 1 एंड डोमेन ऑफ जी क्या है आपके पास, डोमेन ऑफ जी है रियल नंबर एंड रेंज ऑफ जी क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ जी के लिए आप समझो कि रेंज एक्स स्क्वायर है, जब आप इसमें कोई भी वैल्यू रखोगे तो 0 या फिर उससे बड़ी वैल्यूज आपको मिलेंगी। सो रेंज ऑफ जी जो है वो हो जाएगी 0
टू इन्फिनिटी। यहाँ पर अब हमें चेक करना है कि फॉग और गॉफ जो हैं वो एग्जिस्ट भी करेंगे या नहीं करेंगे। गॉफ कब एग्जिस्ट करता है? जब रेंज ऑफ एफ, देखिए गॉफ के लिए ये है, ये रेंज ऑफ एफ है एंड डोमेन ऑफ जी है। अगर रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी का एक सबसेट बन जाए तो रेंज ऑफ एफ क्या है हमारे पास? ये है रियल नंबर, उसमें से -2 नहीं है। और डोमेन ऑफ जी क्या है? डोमेन ऑफ जी है रियल। आप चेक कर लो, इसमें एक एलिमेंट कम है तो ये इसका एक सबसेट है। दिस इज रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज दिस, तो ये इसका एक सबसेट है। आप यहां पर लिखोगे कि रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, सो विच इंप्लाइज गॉफ एग्जिस्ट। और फॉग कब एग्जिस्ट करता है? जब रेंज ऑफ जी जो है वो डोमेन ऑफ एफ का सबसेट या बराबर हो जाए। तो रेंज ऑफ जी क्या है? ये है, और डोमेन ऑफ एफ है कि r -(-2). देखो नेगेटिव नंबर तो यहां है ही नहीं, और ये सारे जो पॉजिटिव नंबर हैं वो रियल नंबर के अंदर होते हैं, यानी रेंज ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, सो फॉग एग्जिस्ट। तो गॉफ और फॉग दोनों जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बस अब उनकी वैल्यू और कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट वन इज एफ डॉट जी एक्स, इसको लिख सकते हो आप एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये आ गया x + 1 अपॉन x + 2 इंटू एक्स स्क्वेयर। सेकेंड आपको निकालना है फॉग ऑफ x, इसको लिख सकते हो f ऑफ gx, gx है हमारे पास x स्क्वेयर। अब फंक्शन f में जहां भी x है वहां x स्क्वेयर रख दो, तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर + 1 अपॉन x स्क्वेयर + 2। फिर हम थर्ड निकालेंगे गॉफ ऑफ x, इसको लिख सकते हैं g ऑफ fx। fx है हमारे पास x + 1 अपॉन x + 2, यानी g में जहां भी x है वो यहां रख दो, तो x + 1 अपॉन x + 2 यहां रख देंगे x की जगह, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने f डॉट जी, एफ ओ जी और जी ओ एफ सभी निकाल दिए, बट इसको निकालने से पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि यहाँ गॉफ और फॉग जो हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, लेट f बी द साइन फंक्शन, यानी कि जो fx है वो sin x है, एंड g बी द फंक्शन 2x, और gx जो है वो 2x है। तो हमें f ऑफ x, gog, f और gof निकालना है। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फॉग और गॉफ एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। तो डोमेन ऑफ f क्या होगी? क्लियरली साइन के अंदर हम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, बट जो यहाँ से साइन की वैल्यू मिलती है वो हमेशा -1 to 1 के बीच में ही मिलती है, यानी आप कोई भी वैल्यू यहाँ डालो, साइन की जो रेंज है वो -1 to 1 हमेशा होगी। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो डोमेन ऑफ जी जो है वो r, और इसकी जो रेंज है वो भी क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। रेंज ऑफ जी इज r। अब हम चेक करते हैं गॉफ। गॉफ में पहले f डिफाइंड फिर g डिफाइंड। यहां पर ये क्या हो गई? रेंज ऑफ f, एंड g के लिए क्या हो गई? डोमेन। तो अगर रेंज ऑफ f इसका डोमेन ऑफ g का सबसेट या बराबर हो जाए, तो रेंज ऑफ f है ये, और डोमेन ऑफ g है रियल नंबर, तो डेफिनेटली ये इसके अंदर आ रहे हैं,
तो ये इसका एक सबसेट हो गई। तो आप बोलोगे कि रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, सो विच इंप्लाइज कि गॉफ एग्जिस्ट। तो जो गॉफ है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम इसको फॉग के लिए करें तो पहला फंक्शन जी, दूसरा फंक्शन एफ, तो ये क्या हो गई, रेंज ऑफ जी, और ये हो गया डोमेन ऑफ एफ। तो अगर ये इसका एक सबसेट हो जाए तो रेंज ऑफ जी है वो रेंज ऑफ जी है वो आर है, और ये भी आर है। यानी कि आप लिखोगे कि रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, ये दोनों बराबर हैं, सो फॉग एग्जिस्ट। तो गॉफ और फॉग दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम निकालते हैं एफ ओ एफ ऑफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन एक्स, तो यहां पे आ गया साइन एक्स। एफ फंक्शन में जहां भी x है वहां साइन x रख दो, तो यहां पे आ जाएगा साइन, और इस x की जगह पे ये साइन x आ जाएगा, तो साइन ऑफ साइन x। दूसरा हमें निकालना है यहां पे जी ओ जी ऑफ x। इसको लिख सकते हो जी ऑफ जी एक्स। जी एक्स है हमारे पास 2x, तो जी ऑफ 2x। 2x, अब जहां भी g में x है वहां 2x रख दो, तो यहां पे 2 इंटू ये पूरी टर्म आ जाएगी, सो दिस इज 4x। इसके बाद थर्ड इज एफ ओ जी ऑफ x। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2x। gx की जो वैल्यू है वो है 2x, तो f में जहां भी x है वहां 2x रख दो, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x। फोर्थ हमें यहां पर निकालना है जी ओ एफ ऑफ x। इसको लिख सकते हैं हम g ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है यहां पे साइन x, तो जहां भी g में x है वहां sin x रख दो, तो ये हो जाएगा 2 sin x। तो क्लियरली हमने ये चारों कंपोजिशंस की वैल्यू यहां पर निकाल दी। कंजिक्यूटिवली वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं है, सब कुछ यहां पर सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए, इफ द मैपिंग f इज r टू r, दैट इज fx, एंड g इज r टू r, तो यहां पे जो fx है वो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एंड gx है हमारे पास 4x माइनस 5। हमें गॉफ ऑफ 2 एंड फॉग ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, गॉफ के एग्जिस्ट करने के लिए रेंज ऑफ f डोमेन ऑफ g का सबसेट होनी चाहिए। फॉग के लिए रेंज ऑफ g डोमेन ऑफ f के बराबर या सबसेट होनी चाहिए। अब ये चारों जो वैल्यूज हैं यहां पर तो ये आर ही हैं, तो ये तो सब बराबर हो जाएंगी, यानी कि फॉग और गॉफ तो यहां क्लियरली एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां आप लिखोगे क्लियरली फॉग एंड गॉफ एग्जिस्ट। तो ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमें निकालना है दैट इज फॉग ऑफ 1। फॉग ऑफ 1 को आप लिख सकते हो f ऑफ g1। अब g1 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, इस g में रख दो 1, तो g1 मिल जाएगा। g1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 5 इज -1, तो यहां आ गया f ऑफ -1। तो f ऑफ -1 भी हम निकाल सकते हैं, यहां रख दो। f ऑफ -1 हो गया 2 इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5। -1 का स्क्वेयर इज 2, -3 प्लस 5 यानी कि 4।
तो यहाँ पे आ गया f ऑफ -1 आ गया 4। इसके बाद हमें निकालना है गॉफ ऑफ 2, इसको लिख लेंगे g ऑफ f2। f2 की वैल्यू आप निकाल लो, f2 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 प्लस 5 दैट इज 19। तो ये हो गया G19, और G19 की आप वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा 4 इंटू 19 माइनस 5, ये हो गया 71। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 71, यानी फॉग ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो 4 है एंड गॉफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो 71 हमारे पास है। तो क्लियरली हमने किया क्या, फॉग ऑफ 1 को पहले लिख लिया f ऑफ g1, फिर g1 की वैल्यू निकाली, g1 की वैल्यू निकालने के बाद f ऑफ -1 निकाला। यहाँ पर पहले f2 की वैल्यू निकाली, फिर g ऑफ 19 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी है। क्वेश्चन 7 देखिए, f इज फ्रॉम r टू r एंड g इज फ्रॉम r टू r, मतलब दोनों ही फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज हैं वो रियल नंबर्स हैं। हमें सभी केसेस के लिए ये शो करना है कि फॉग और गॉफ जो हैं वो इक्वल नहीं है, बट इससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि फॉग और गॉफ एग्जिस्ट करते हैं। तो गॉफ के लिए पहला फंक्शन f होता है, दूसरा फंक्शन g होता है। ये होती है रेंज ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g। अगर ये इसका सबसेट है तो आप क्या कहोगे कि गॉफ एग्जिस्ट, आप लिखोगे रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। इक्वल हो जाए या फिर ये इसका एक सबसेट हो जाए, तो ये तो इक्वल है यहां पर, तो गॉफ एग्जिस्ट। एंड फिर आप लिखोगे कि रेंज ऑफ g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, सो फॉग एग्जिस्ट। तो दोनों एग्जिस्ट तो यहां पे कर रहे हैं, अब हमें केवल ये दिखाना है कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। तो पहला है हमारा, फर्स्ट कर रहे हैं हम, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू x प्लस 1। हम निकालते हैं गॉफ ऑफ x, इसको लिख सकते हैं हम g ऑफ fx। fx की वैल्यू है x स्क्वायर, तो जहां भी g में x है वहां x स्क्वायर रख दो, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद हम निकाल रहे हैं फॉग ऑफ x, इसको लिख सकते हैं हम f ऑफ gx। gx जो है हमारे पास वो है x प्लस 1, तो जहां भी f में x है वहां x प्लस 1 रख दो, x प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। सो यहां पर हेयर गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग, दोनों क्या आ रहे हैं, अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं। अब सेकंड को देखिए, सेकंड है fx इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड gx है हमारे पास x क्यूब। पहले हम निकालते हैं फॉग ऑफ x, इसको लिख सकते हैं f ऑफ gx। gx की वैल्यू है हमारे पास x क्यूब, तो f में जहां भी x है वहां x क्यूब रख दो, तो यहां पे आ जाएगा 2x क्यूब, यहां पे आएगा x क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x क्यूब प्लस x की पावर 6। अब हम निकालेंगे गॉफ ऑफ x, इसको लिख सकते हैं हम g ऑफ fx। fx है हमारे पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर, g में रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। तो आप देखें तो इसका क्यूब ओपन करोगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, सो फॉग इज
नॉट इक्वल टू गॉफ। अब थर्ड को करते हैं। थर्ड इज यहां पे एफ एक्स है हमारे पास, दैट इज 8x³ एंड जी एक्स है हमारे पास x की पावर 1/3। हम पहले निकालते हैं फॉग ऑफ x यानी f ऑफ gx। gx है हमारे पास x की पावर 1/3, जहां भी x है वहां x की पावर 1/3 रख देंगे और इसका क्यूब। पावर की पावर होल की पावर मल्टीप्लाई में होगी, सो 1/3 इंटू 3 1 हो जाएगा, दैट इज 8x। गॉफ ऑफ x निकालेंगे तो वो हो जाएगा g ऑफ fx। g ऑफ fx जो है वो fx की जगह वैल्यू रखोगे 8x³, g में x की जगह रख दो तो यहां आ जाएगा 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, x का क्यूब तो होल का क्यूब लिख दिया और x की जगह पुट किया तो पावर 1/3। यहाँ पे कैंसिल होके बन गया 2x। सो फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ है एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन x-1। हम निकालेंगे फॉग ऑफ x यानी कि f ऑफ gx। तो gx की वैल्यू रख देंगे f ऑफ x अपॉन x-1, यानी कि f में जहां भी x है वहां ये पूरी टर्म रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका x अपॉन x-1 का स्क्वायर प्लस 2 या फिर x² अपॉन x-1 का स्क्वायर प्लस 2। इसके बाद हम निकालेंगे गॉफ ऑफ x, ये हो जाएगा g ऑफ f(x). f(x) की वैल्यू है x² प्लस 2। अब जहां भी g में x है वहां ये पूरी टर्म रख दो तो ये बन जाएगा आपका x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2 माइनस 1। ये हो गया x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 1। आप चेक कर लो दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है। सो फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ एंड हेंस प्रूफ। हमने हर केस के लिए ये दिखा दिया है कि जो फॉग है वो गॉफ के इक्वल नहीं है। पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो फॉग एंड गॉफ हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट आप पर्टिकुलरली फॉग और गॉफ निकालेंगे एंड वो इक्वल नहीं आएंगे तो आप कह देंगे हेंस प्रूफ। क्वेश्चन 8 देखिए, लेट FR2R and GR2R2 functions is given by fx is equal to cos x and gx is equal to 3x²। देन वो कह रहा है कि शो दैट फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। तो पहले तो हम ये शो करते हैं कि फॉग गॉफ एग्जिस्ट करते हैं। गॉफ के लिए पहला फंक्शन f होता है एंड दूसरा g। ये हो गया रेंज ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g। अगर रेंज ऑफ f डोमेन ऑफ g का सबसेट या बराबर हो जाए तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर आप देखो तो सभी रियल नंबर हैं तो ये दोनों क्लियरली एग्जिस्ट करेंगे। आप लिखोगे रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, सो विच इंप्लाइज गॉफ एग्जिस्ट। सेकेंड आप लिखोगे फॉग के लिए तो रेंज ऑफ g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, सो फॉग एग्जिस्ट। आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जब आपको रियल नंबर टू रियल नंबर डोमेन को डोमेन दे रखी हो तो वो हमेशा क्या होता है, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले हम फॉग फाइंड आउट करते हैं। फॉग ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ gx। gx जो है वो है हमारा यहां पर 3x²। अब f में जहां भी x है ये पुट कर दो तो ये हो जाएगा cos 3x²। नाउ गॉफ ऑफ x निकालते हैं।
सो दिस इज g ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है हमारे पास, cos x, तो जहां भी g में x है वहां cos x रख दो, तो ये हो जाएगा 3 cos x का स्क्वेयर या फिर 3 cos स्क्वेयर x। अब चेक करो दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, सो फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, हेंस प्रूफ। तो हमने प्रूव कर दिया कि फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए, एफ आर टू आर जी आर टू आर, तो यहाँ इसकी तरह ही डोमेन दे रखी है, तो सभी बराबर हो जाएंगे, तो फॉग और गॉफ तो एग्जिस्ट करेंगे। आप लिखोगे क्लियरली फॉग एंड गॉफ एग्जिस्ट, सभी पार्ट्स के लिए, इसके जितने भी पार्ट्स हैं सभी के लिए एग्जिस्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट वाले पार्ट के लिए फॉग ऑफ एक्स। इसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, तो एफ ऑफ साइन एक्स। अब एफ में जहां भी एक्स है वहां साइन एक्स रख दो, तो यहां आ जाएगा साइन एक्स और ये प्लस में 1। इसके बाद आप निकालोगे गॉफ ऑफ एक्स, इसको आप लिख सकते हो जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स है हमारे पास दैट इज एक्स प्लस 1। अब जी में जहां भी एक्स है वहां एक्स प्लस 1 रख दो, तो साइन एक्स प्लस 1। सेकेंड पार्ट को देखिए, फॉग ऑफ एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू है यहां पर 2x प्लस 3, तो जहां भी f में x है वहां 2x प्लस 3 रख दो यहां पर, तो 2x प्लस 3 प्लस 1 यानी 2x प्लस 4। इसके बाद हम निकालेंगे गॉफ ऑफ x। एफ एक्स है हमारे पास x प्लस 1, सो g ऑफ x प्लस 1। जहां भी g में x है वहां x प्लस 1 रख दो, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 यानी 2x प्लस 2 प्लस 3 इज 2x प्लस 5। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, सो फॉग ऑफ x को हम लिख लेंगे f ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो f में जहां भी x है वहां ये रख दो, तो ये आ जाएगा 10 और इसका एंगल √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। गॉफ ऑफ x हम निकालेंगे, तो g ऑफ एफ एक्स है हमारे पास 10x, तो जहां भी g में x है वहां 10x रख दो, तो ये हो जाएगा √1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स। तो इनके लिए हमने फॉग गॉफ निकाल दिए। अब हम देखते हैं 9th के नेक्स्ट पार्ट्स।